ऐसे एक दिन वो बैठ गया था, हिला रहा था बैठ के ऐसे, ये तो कह रहा है इसी लड़की पीछे बैठती है। आइए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे इतिहास में, है ना? हाँ, हमने, चलो देखो एक बात थोड़ा समझते हैं, इतिहास की कहानी को रिलेट करते हैं ताकि आप भूलो नहीं। क्या था ट्रिक? हसीन मसूद सा। इसमें सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। किसने? डेरियस प्रथम। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला। कहाँ था? ईरान का। किस वंश का था? हखमनी वंश का था। किस वंश का था? हखमनी वंश का रहने वाला था, सॉरी हखमनी वंश का था। जो ईरान का शासक डेरियस था वो किसके शासन काल में आक्रमण किया था? आपको याद रखना है, नंद के टाइम में आक्रमण किया। किसे? नंद से जस्ट पहले। ठीक है, नंद के समय में एक डेरियस लिखो, और दूसरा कौन था? डेरियस। और दूसरा क्या था आपका? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। फिर मौर्य काल जब चल रहा था तो मौर्य काल के समय में 2-3 आक्रमण हुए थे। दो। कौन कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और उसके बाद जब शुंग वंश चल रहा था तो शुंग वंश के समय में कितने आक्रमण हुए थे? 2 आक्रमण तो हुए थे, और बाकी बहुत सारे आक्रमण हुए थे। कैसे जी? शुंग वंश में 2 तो कौन हुआ था? यमन आक्रमण हुआ था। 2 यमन आक्रमण। पहले कौन कौन? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, और दूसरा मिनांडर। सब भूल जाते हो। डेमेट्रियस और मिनांडर। मिनांडर को रास्ते में कौन मिल गया था? नागसेन। कौन था? नागसेन। किसकी दीक्षा दिया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। किसकी दीक्षा दिया था? बौद्ध धर्म की। और एक किताब लिखा था मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में किसकी किसकी चर्चा है? पढ़िए ना, फोड़ देंगे चश्मा यहीं से मार के। किसी किसकी चर्चा है जी? नागसेन और किसकी? मिनांडर की वार्तालाप की चर्चा है। समझ में आया? अब यहां पर देखो, यहीं से एक और पैरेलल कहानी शुरू हो जाएगी। आइए भारत की नक्शा बनाते हैं और आपको समझने की कोशिश करते हैं। क्या जब इन लोग को हरा दिया गया था तो क्या हार के वापस चला गया था? हार के डेमेज से वापस चला गया था? नहीं, वापस नहीं गया था। कहाँ रहा था? ये आपका देखो हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत के पास से लोग क्या हुए थे? बस गए थे, वापस नहीं गए थे। इसी समय मध्य एशिया के बहुत सारे कबीले होते थे। उस कबीलों में सबसे मरखा कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। क्या नाम था? यूची कबीला। यूची कबीला ने वहां के जितने भी शक थे सबको मार के भगा दिया। आपका यहाँ पे कौन आएगा? आईएस पीके। आईएस हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण। ये सारे जो थे कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। मध्य एशिया। और इस सारे लोगों को यूची कबीला सबसे मरखा कबीला था, मारा इतना दौड़ा के कि लोग कई टुकड़ों में भाग आया। पहले हिंद यूनानी भागा, वो आया तो इसमें ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया, आपको पता बता दिया। फिर शक आया। शक भारत में कितने? 5 टुकड़ों में आया था, जिसमें 2 टुकड़ा इधर ही टिक गया था, बाकी 3 टुकड़ा भारत है। कहाँ? सबसे पहला मेरठ, नहीं मथुरा, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक। मथुरा के जो शासक था उसकी लड़ाई किससे हुई? मालवा से। एक है आपका मथुरा, एक है आपका उज्जैन, अब तीसरा पाया नासिक। इसकी लड़ाई किससे हुई? मालवा के शासक से। अब मालवा के शासक ने इसको धो दिया। क्या किया? धो दिया, ढंग से धोया, और धोने के बाद जब हरा दिया तो उसने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। किसका किस धारण? विक्रमादित्य।
तुम्हें भी कहानी नहीं समझ में आ रहा होगा, इधर कौन सी बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है जी, तुम्हें आ रहा है समझ में। विक्रमादित्य की उपाधि लेता है और लेकर के एक कैलेंडर चलाता है जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। कौन सी कैलेंडर? विक्रम संवत। यहाँ पे उज्जैन का जो शासक था जिसका नाम क्या था? रुद्रदामन। अभी इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ। नासिक के शासक था नहपान। कौन था? नहपान किसके ऊपर अटैक करता है जी? सुंग वंश के शासन कौन था? जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी पे आक्रमण करता है और जीपीएस इसको धो देता है, पान खिला खिला के मारता है। नाहपान को नहला के पान खिला के मारता है और इसको धो दिया। जब धो दिया तो उज्जैन के जो शासक था रुद्रदामन जो था ये अपना विस्तार बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते गुजरात तक पहुंच जाता है। जीपीएस के बाद आता है क्या नाम है? बीपीपी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। सोचा वो जब हरा दिए हम हरा देंगे, हम शक्तिशाली होंगे। ऐसा हो सकता है कि बाप शक्तिशाली तो बेटा भी शक्तिशाली निकलेगा? नहीं हो सकता। अभी था नाम ही लग रहा है वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी और ये रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। ये गया अटैक करने गुजरात में। किसके पास? गुजरात में। धो दिया। रुद्रदामन क्या कर दिया? धो दिया, शांत हो गया और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद कौन आया? पहलव। क्या आएगा? पहलव। अब देखो याद रखना, ये जो शक था, शक अभी खत्म नहीं हुआ। इधर आपका ये जो आपका कौन सा शासन है? ये जो आपका मगध वंश है, मगध महाजनपद, साथ साथ वो भी चल रहा है और साथ साथ ये भी चल रहा है। दोनों पैरेलल चल रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि आक्रमण किसके समय हुआ था? सुंग वंश के समय। तो सुंग वंश में ये तो चला गया, इसको हरा दिया। शक जो था वो शक इधर के एरिया में रह गए थे, इधर के एरिया में शक रह गए थे। अब पहलव आएंगे, पहलव का कुषाण आएंगे। जो कुषाण का शासन है ये सातवाहन से मैच करेगा। दोनों का शासन साथ साथ चल रहा था, कुषाण और सातवाहन का, कुषाण और सातवाहन का। अभी जब पहलव पढ़ेंगे और कुषाण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है, कि कुषाण का जो शासन व्यवस्था था वो सातवाहन के पैरेलल चल रहा था, यानी कि खत्म नहीं हुआ। कुषाण जो था सबसे पीछे आया था। एक कुषाण के बारे में भी पढ़ेंगे कि कुषाण जो था यूची कबीला के ही आदमी था। वो पीछे पीछे खदेड़ते खदेड़ते इन लोग के वो भी आ गया, ठीक है। विम कटफिशेस और कुडुल खसफिशेस, ठीक है, इसके नाम आएंगे। अभी जो था खदेड़ते खदेड़ते पहुंच गया कुषाण को, लेकिन उसके जो था अभी आगे पढ़ेंगे सामंत व्यवस्था में कुषाण पहले समाप्त हो जाता है, कुषाण पहले समाप्त हो जाता है। और शक जो था वो शक बहुत बाद में समाप्त होता है, क्योंकि कुषाण वंश का जो सामंत आएगा जिसका नाम रहेगा क्या नाम है? गुप्त वंश। क्या रहेगा? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक होगा क्या नाम है आपका? नहीं, उसका जो संस्थापक होगा श्री गुप्त होगा। फिर आपका आएगा क्या नाम है? घटोत्कच आएगा। फिर बहुत सा शासक आएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। उसके पहले एक शासक आएंगे जिनका नाम रहता है क्या नाम है? अरे बहुत अच्छा नाम है, जो इसको हरा देता है, समुद्रगुप्त। क्या कहता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आएगा। फिर कौन आएगा? चंद्रगुप्त। जब चंद्रगुप्त द्वितीय आता है तब पूरा शक को धोता है। सोचो, शक तब तक चल ही रहा था, इधर पहला कुषाण सब खत्म हो जाते हैं। यानी आईएसपीके में इंडो ग्रीक खत्म हो गए, टिकता कौन है? शक। टिकता कौन है? याद रखिएगा, आपको हम कहानी मजेदार के लिए नहीं सुना रहे हैं, ये सवाल पूछे गए हैं कि ये जब आईएसपीके में सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया था? शकों ने। पहलव का कोई ज्यादा नहीं आएगा, दो को शासक आएगा, चला जाएगा। कुषाण थोड़ा टिकेगा। कुषाण सबसे लेट आता है और सबसे पहले फाइल निपट जाता है, ठीक है। सबसे लेट में फाइल किसका निपटता है? शक का, ठीक है। इतिहास समझ में आया? अभी हमारा मगध महाजनपद भी चल रहा है और नीचे से क्या चल रहा है? ये भी चल रहा है। हमने जब आपको ये पढ़ाया था इसीलिए बीच में इसको नहीं छेड़ा था कि आपका फिर उधर डिस्टर्ब हो जाता। अब एक बार ऊपर ले लिए सातवाहन तक, अब नीचे से इसको समझेंगे
तो पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत क्या था, समझ में नहीं आया? आइए अब समझ में आएगा। अब 2 हम पढ़ लेते, तीसरा शुरू करते हैं क्या? पहला। अभी बताएंगे आगे। विक्रम संवत जो था, जब मालवा के शासक, क्या नाम है, मालवा के शासक जब इसको हरा देता है, किसको? शकों को, तब ये क्या नाम है, कैलेंडर बनाता है, जो बोलते हैं विक्रम संवत। क्या था? 57 ईसा पूर्व। हाँ जी, नहीं हमारा तक संवत चलता है। अभी आगे पढ़ेंगे कनिष्क वाला। आइए अब हम पहले देखते हैं, ISPK में 2 पढ़ लिए थे। ISPK इसमें हिंद यूनानी पढ़ लिए हैं, अरे क्या पढ़ लिए? शक पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? पहला वंश। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? पहला वंश। ठीक है, अब समझ में आएगा, कहानी को समझिएगा। देखो, जो ये सारे ISPK सब कहाँ के रहने वाले थे? सब रहने वाले थे मध्य एशिया के। कहाँ के रहने वाले थे जी? मध्य एशिया के। अब ये सारे मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन सबको मार के कौन भगाया था? यूची कबीला। कौन मार के भगाया था? यूची कबीला। तो पहला भी कोई अजूबा तो होगा नहीं, वो भी कहाँ से आया है? मध्य एशिया से। कौन मार के भगाया है? यूची कबीला। पहला वंश का जो शासक संस्थापक था, उसका नाम था मिथ्रेडेटस। क्या नाम था? मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेट्स क्या, कौन था? मिथ्रेडेट्स। इसके संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेट्स। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ये मिथ्रेडेट्स संस्थापक थे, इन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं पहला वंश के समय में। अब खाली एक सवाल पूछाता है कि पहला वंश के समय में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था। किसका हुआ था? ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि ईसाई धर्म का प्रचार किसके शासन काल में हुआ था? किसके? पल्लव। किसने किया था? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक आदमी आया था, जिसका नाम था सेंट थॉमस। क्या नाम था? सेंट थॉमस। क्या नाम था? सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस ही भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार किया था। बोलो, ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? सेंट थॉमस। किसके शासन काल में आया था? पल्लव। किसके आया था? पहला वंश। आज भी वैसे भी देखो तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो सारे ईसाई ही संभाल रखे हैं। आप जितने भी बड़े बड़े स्कूल देखोगे, क्रिश्चियन स्कूल, सब में शिक्षा व्यवस्था जबरदस्त रहता है। संत माइकल, सेंट माइकल, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। उनका नाम ही रहता है संत माइकल, सेंट जोरियस, सेंट जोरियस, पता नहीं कुछ कुछ नाम होता है। हाँ, इसमें बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था? सेंट थॉमस। किसके शासनकाल में आया था? पहला शासनकाल में आया था। किस में आया था? पहला के शासनकाल में आया था। और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, और इसमें कुछ याद नहीं रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। इतिहास में हम उतनी पढ़ो जितने आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंपल, क्या नाम है? कुषाण। क्या देखते हैं? कुषाण। देखो, पहला वंश के समय में पाकिस्तान में एक अभिलेख मिला था। ठीक है, पाकिस्तान के तख्तीगढ़ी, पाकिस्तान के क्या तख्तीगढ़ी में क्या मिला था? अभिलेख मिला था। क्या मिला था? अभिलेख मिला था। ठीक है, आपके शीट में लिखा होगा, नहीं लिखा है जी? ये ईरान का शासक था। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसमें संत क्या था? सेंट थॉमस आया था, ईसाई का प्रचार कर रहे हैं। उसके शासन काल में एक अभिलेख मिला था। क्या नाम था? तख्तीगढ़ी। कर लो, ये क्या लिख दिया? तख्ते बही। पाकिस्तान के कहां से? पेशावर से। कहां से प्राप्त हुआ था? पाकिस्तान, देखो ये वाला एरिया है ना जी,
ये पाकिस्तान है, इस जगह पेशावर, इस जगह क्या है पेशावर। तो पाकिस्तान के पेशावर से एक तख्ती गढ़ी अभिलेख मिला था। तख्ती गढ़ी अभिलेख मिला था, बड़ी नहीं गढ़ी, दही ऐसे। अब सुना रहा है तख्ती गढ़ी अभिलेख। सवाल पूछा जाता है तख्ती गढ़ी अभिलेख कहाँ मिला था? पाकिस्तान के पेशावर में। आपके देखो नोट्स में भी 3 लाइन लिखा है, पहलव के बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्या याद रखना है इसमें? 2 चीज, पहला ईसाई धर्म का प्रचार सेंट थॉमस, दूसरा तख्ती गढ़ी। बोलो 3 बार, तख्ती गढ़ी कहाँ? पाकिस्तान के पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में। कोई दिक्कत नहीं। अब किसके बारे में देखते हैं? कुषाण की कहानी थोड़ी अच्छी है, उसमें काफी सवाल पूछा जाता है। आइए कुषाण से समझते हैं, जरा पढ़ते हैं। मिटा दो इसको। तख्ती गढ़ी, कुजुल कटफिशेस, विम कटफिशेस, पिराया कनस्क। इसकी 2 राजधानियां थी, पेशावर में, एक मथुरा में। मथुरा में राजधानी थी, कौन सा था? सांस्कृतिक राजधानी था। यहाँ पे लिख लेना कौन था? सांस्कृतिक। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ होंगे? मथुरा में होंगे। अभी लिखवा दूंगा। हाँ खींच लिया फोटो? देखो बात को समझते हैं। आइए ये आपका इंडिया का मैप है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, पता है ना इंडिया के नक्शा में? नहीं तो यहाँ देखिए, यह पाकिस्तान आपका है और ऊपर क्या है? अफगानिस्तान है। अब इधर वो आपका क्या है? अभी श्रीलंका में भयानक क्राइसिस आया हुआ है, आर्थिक मंदी आया हुआ है। अरे उसके अपने नेता मतलब एक खानदानी वहाँ चलता है। वहाँ का जो प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका सारा पूरा क्या नाम है, खानदानी ससुरा का जुटा हुआ उसी में। अपना उसका भतीजा देखता है कृषि मंत्री, उसका बेटा देखता है वित्त मंत्रालय, उसका भाई देखता है विदेश मंत्रालय, उसका चाचा का लड़का देखता है, पूरा खानदानी 18 लोग सब है। अब दुबई देगा, बेवड़ा की कहानी है, बहुत लंबी है, कभी उसकी कहानी भी सुना देंगे, ठीक है। आइए कुषाण भी कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। बोलो कौन सा पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत से लोग एंट्री करते थे। ये क्या है आपका? मध्य एशिया। यहाँ पे कौन सा कबीला रहता था? यूची कबीला कहीं कौन सा था? कुषाण एक्चुअली पता है, जब इन शकों को और हिंद यूनानियों को मारा ना, जैसे किसी जैसे मान लो पापा आपको मारते हैं और आप घर से भाग जाते हैं, तो पीछे पीछे पापा देखने आते हैं कहाँ भागा, आते हैं नहीं जी। वैसी था ये यूची वाला, इन लोग को मार के भगाया तो देखने गया, इस ससुरा गया कहाँ? तो जब देखने गया तो देखा उत्तरी की तो बढ़िया जगह पे आ गया है, भारत में आया हुआ है, अभी राज कर रहा है ससुरा यहाँ पे। मान लो अब लड़का एकदम ब्लैक करिया है, जिसका कोई वैल्यू नहीं था, ब्याह तो दूर की बात छोड़ो, उसे कोई पूछता भी नहीं, कोई लड़की वाले। लेकिन लड़का ने सरकारी नौकरी ले लिया। क्या ले लिया? सरकारी नौकरी। अब क्या होगा? उसके ऊपर लाइन लग जाएगा। अब जो लड़का हैंडसम है उसके तरह अब बेवड़ा घूम रहा है, अब उसको कोई नहीं पूछेगा। तो बोले सोच रहा हम इतना सुंदर है, ये एकदम करिया चपाट है, इसको पूछ कैसे रहा है लोग? तो माय गॉड, सरकारी नौकरी लिया है, पावर ऑफ द सरकारी नौकरी। अच्छा
वैसे यहाँ पर हमारी इंग्लिश में नजर मत लगाओ, इट्स माई लैंग्वेज। आइए देखो, अब जब ये इधर से आया और इसमें घुसा अंदर भारत में, तो देखा ओ माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो कुषाण कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया। कुषाण के संस्थापक संस्थापक थे किजुल कडफिसेस। किजुल कडफिसेस कॉपी में लिख रही है, नहीं लिखती है? फोटो खींच लिया तुम भी? फोटो देखो, इसको भी ना फोटोग्राफर बना दिया सब, कोई फोटो नहीं खींचेगा। किजुल कडफिसेस संस्थापक कौन था? किजुल कडफिसेस। ये कोई ढंग का कोई कुछ काम हम नहीं किया, ये मेन के नाम का था किजुल कडफिसेस। ठीक है, और हाँ, इसके बाद आया क्या नाम है? विम कडफिसेस। विम कडफिसेस। ये दोनों जो था वो ढंग का कोई काम नहीं किया। इसने तांबा का सिक्का चलाया था। किसका सिक्का चलाया था? तांबा का। ये जो बेवड़ा था ये तांबा का सिक्का चलाया था। किसका? एक बात बताओ, भारत में तांबा का खोज कब हो गया था? बहुत पहले, ताम्रपाषाण युग में। अब तांबा का खोज उसी समय हो गया था। अब कोई तांबा का वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिस चीज से आपके पास परिचित है, मान लो आपके घर में तांबा का थरिया है, लोटा है, बर्तन है, बाल्टी है, गगरा है, और उसी का सिक्का देगा आपको, तो वैल्यू होगा? नहीं होगा। मान लो आपके घर में सोना का बर्तन होगा, अब कोई सोना का सिक्का दे, कोई वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरीके से इसमें क्या चलाया था? तांबा का सिक्का, तो कोई वैल्यू नहीं चल पाया। ठीक है, ये लोग जो थे, जो कुषाण वाले थे, वो मध्य एशिया में एक नदी है जिसका नाम है आमू दरिया। क्या नाम है? आमू दरिया। इस आमू दरिया की नदी के क्षेत्र में रहते थे, और इसी क्षेत्र में शक लोग भी रहते थे। यहाँ से जब इसको मार के भगाया, तब ये भी पीछे पीछे आया, ये भी पीछे पीछे आया। तो किसकी स्थापना हुई? कुषाण की। संस्थापक कौन था? किजुल कडफिसेस। कौन था? किजुल कडफिसेस। इसने क्या चलाया? तांबे का सिक्का। क्या चलाया? तांबे का सिक्का। कोई वैल्यू। इसका दूसरा आया विम कडफिसेस। नाम नहीं लग रहा देख करके? किजुल कडफिसेस विदेशी है, विम कडफिसेस विदेशी है। भारत के नाम ऐसे होता है? भारत का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, घनानंद, महापदम नंद, पुष्यमित्र शुंग, अश्वघोष, ऐसा नाम होता है भारत के। नाम किजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस। नाम के लगा विदेशी है ना? कौन है? विदेशी है। विम कडफिसेस जो था, ये शंकर भगवान को मानता था। किसको मानता था? शंकर भगवान को मानता था। यानी किस धर्म को मानता था जी? शैशव धर्म को। कौन सा धर्म? शैशव कैसे लिखाते हैं? शैव धर्म। किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था। यानी किसकी पूजा करता था? शिव की, भोलेनाथ की। किसको मानता था? सवाल पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, याद आ गया? ठीक है, सीजीएल ने सवाल पूछा था कि आईएसपीके का वह कौन सा शासक था जो विदेशी होते हुए भी भारतीय धर्म को मानता था? कौन था? विम कडफिसेस। शंकर भगवान को कौन मानता है? भारतीय ही मानता है। कोई अब विदेश में भी मानने लगा है। पहले विदेश में कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो किस कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म। यानी किसकी पूजा करता था? शंकर को, भगवान शंकर की। ठीक है, अब ये इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आएगा आपका दूसरा आदमी, जिसका नाम है, तीसरा आदमी कनिष्क। कनिष्क ने देखो, हालांकि ये भी था विदेशी, लेकिन नाम क्या रख लिया? भारतीय। कनिष्क क्या नाम रख लिया? भारतीय। तो लोगों को लगा अच्छा ये भारतीय है। कनिष्क जो था एक बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा था। क्या था? प्रतापी राजा था। उसमें कोई दोहरा नहीं है, दो मत नहीं है। एक योग्य शासक था और एक प्रतापी राजा था। इसकी योग्यता पे कोई शक नहीं है। कनिष्क जो था,
कनिष्क अपना राज्याभिषेक यानी शपथ ग्रहण, ज्वाइनिंग लेटर कब लिया था इसने? राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया था। अब ईसा पूर्व मिट गया। अब कनिष्क से कहाँ एंट्री कर गए? ईस्वी में। कहाँ एंट्री कर गए? अभी तक क्या चल रहा था? ईसा पूर्व। अब क्या एंट्री कर गए? ईस्वी में। कनिष्क का जो शपथ ग्रहण हुआ था 78 ईस्वी में। क्या हुआ था? और इसने एक कैलेंडर चलाया था। कनिष्क ने एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम था कुषाण कैलेंडर। क्या नाम था? कुषाण कैलेंडर। लेकिन इस ससुरे का कैलेंडर चोरी कर लिया कौन? शक। ISPK। अभी देखो कुषाण चल रहा है इधर और शक भी चल रहा है, तभी नहीं इसका कैलेंडर चोरी किया। इसका कैलेंडर कौन चोरी कर लिया? शक। शक कैलेंडर चोरी कर लिया और एक कैलेंडर बना दिया शक संवत। क्या बना दिया? शक संवत। तो शक संवत क्या शकों का कैलेंडर है? नहीं। कैलेंडर किसका था? कुषाण का। मान लो अब तुम दूध का कुछ रेसिपी बनाए, खीर बनाए, और तुम्हारा जो नया रेसिपी था उसका लॉजिक चुरा लिया और उसमें और मटेरियल थोड़ा डाल दिया और बढ़िया टेस्टी बना दिया। तो हमने बनाया, लेकिन क्या वो फार्मूला हमारा था? फार्मूला आपका था, क्योंकि आपसे हमने देखा था। अब इसने कुषाण कैलेंडर बनाया और इसका कैलेंडर कौन चोरी कर लिया? शक। शक जो बना दिया शक संवत। क्या बना दिया? शक संवत। इन शकों ने कैलेंडर बनाया, इसका नाम क्या था? शक संवत। शक संवत जो है 78 ईस्वी। क्या है? 78 ईस्वी। आपको दो कैलेंडर समझा देता हूं थोड़ा सा बीच में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है और सवाल पूछा जाता है। आपको दो तरह के कैलेंडर हैं, एक विक्रम संवत और दूसरा क्या है जी? शक संवत। विक्रम संवत जो है वो 57 ईस्वी है और यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर क्या है जी? 78 ईस्वी। कौन सा है? 78 ईस्वी। अब देखो, अब बात आती है कि अभी समय क्या चल रहा है हमारा? 2022। ये सॉरी, ये ईसा पूर्व है, सही बोल रही है। ये क्या है आपका? ईसा पूर्व। 78 से 57 ईसा पूर्व और ये 78 ईस्वी। अब बात आता है कि अभी हमारा टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 2022। अगर अभी आपको विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, जब विक्रम संवत की बात करेगा तो हम 57 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ईसा पूर्व पहले है। क्या है? पहले। ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले। अब ईस्वी का मतलब होता है जो अभी चल रहा है। अभी ईसा पूर्व को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AD। ऐसे क्या लिखते थे? BC। मतलब ईसा मसीह के जन्म, सॉरी हाँ विश्व, ये BC और यहाँ पर क्या है? AD। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या बोलते हैं? BC। और ईसा मसीह के जन्म के बाद समय क्या बोलते हैं? AD। ठीक है, आप कुछ मत याद रखिए, आप याद रखिए जो अभी हमारा चल रहा है वो क्या चल रहा है? ईस्वी। इसके पहले जो चल रहा था वो ईसा पूर्व। अब ये 57 ईसा पूर्व है, यानी ये पीछे था। तो अगर 2022 में अगर आपको जो पंडित जी कैलेंडर देखते हैं विक्रम संवत, क्या देखते हैं? विक्रम संवत। अगर यहां से आपसे विक्रम संवत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 2022 में क्या जोड़ देंगे? 57। कितना देगा? 2079। 2079। और अगर आपसे पूछा जाए शक संवत, शक संवत, तो 2022 में से 78 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आएगा जी? घटा के जल्दी बताओ कितना आएगा? 2022 में 78 घटाइए, 12 में 60 गया तो 4, 11 में से 7 गया तो 4, 1944। अभी शक संवत के अनुसार कौन सा ईयर चल रहा है? 1944। अब विक्रम संवत के अनुसार कौन सा ईयर चल रहा है? 2079। 2000 यानी विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। बोलो
अशक संवत 78 साल पीछे चलता है। बउआ सवाल खूब पूछा गया है, इसीलिए हल्के में ना लो, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। आया समझ में? आया कुछ? क्या समझ में आया? जब विक्रम पूछेगा तो जोड़ देना है और शक पूछेगा तो घटा देना है। देखो आप कैसे याद रखना किसको जोड़ना किसको घटाना है। ये बड़ा है तो बड़ा क्या होता है? जोड़ने पर बड़ा होता है। बड़ा क्या होता है? प्लस। छोटा माइनस। मतलब इसमें क्या करेंगे? प्लस। इसमें क्या करेंगे? माइनस। याद रहेगा ये चीज। ये नीचे वाला लिख लो, नीचे वाला मिटा दूंगा। ये अभी अलग से लिख लो। इसको शक पूरा लिख लो, पूरा नोट कर लो एक बार। जो फोटो खींचेंगे फोटो खींच लो। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है ना, बता देना। नीचे इस बात दिख रहा है जी? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ या ना बोलो। नहीं। अब देखो 5 मिनट समय लोगे लिखने में। देखो क्योंकि विक्रम संवत जो है वहां पर क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। जैसे पहले जो चलता था ईसा पूर्व, वो ईसा पूर्व उल्टा चलता था। 57 के बाद क्या आता था ईसा पूर्व में? 56, 55, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 48, 49 ऐसे करके। नहीं जी, ये उल्टा ऑलरेडी पीछे 50 57 साल, ये 57 साल ऑलरेडी पीछे हो चुका है। ये पीछे हो चुका है, इसमें प्लस करेंगे। आइए 78 ईस्वी आगे जा चुका है, इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब कैलेंडर बना था तो 78 ईस्वी आगे चला गया था, इसलिए हम क्या करेंगे? पीछे करेंगे। और ये पीछे था इसलिए क्या करेंगे? आगे करेंगे। ठीक है। अब आइए, क्या कुषाण ने? नहीं जी, कुषाण ने नहीं चुराया। तो नहीं, अब बात तो समझे नहीं, समझिए दर्द बात को। कनिष्क आया, कनिष्क से कहानी शुरू कर रहा हूं। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और इसने अपनी खुशी में कैलेंडर चलाया था। इसने अपनी खुशी में कैलेंडर चलाया था। आई कैलेंडर का ससरा कौन चुरा लिया? शक। और कैलेंडर बना दिया शक संवत, लेकिन ईयर नहीं चुरा पाया। कैलेंडर चुरा लिया लेकिन साल नहीं चुरा पाया, और वही का वही साल छपा दिया वहां पे भी उसने। नकल के लिए क्या चाहिए? अकल चाहिए। ब्यूरो में अकल था नहीं, कैलेंडर तो चुरा लिया और उसी नहीं पता कि 78 क्या है। 78 क्या था? कनिष्क का राज्याभिषेक। क्या था? राज्याभिषेक। अब आइए, अब आगे समझते हैं। कनिष्क के दरबार में बहुत महान महान विद्वान रहते थे। बहुत बड़े बड़े महान विद्वान रहते थे। कौन कौन विद्वान रहते थे? ठीक है, कनिष्क के दरबार में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था चरक। क्या नाम था? एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम क्या था? चरक। कई बार पूछ चुका है बउआ, चरक। और एक जीवक। जीवक किसके में था? किसमें था? उधर हथौड़ी भी है, माथा फोड़ देंगे मार के हथौड़ी से। जीवक किसमें था? बिंबिसार। जीवक किसमें था? जो कहां गया था? अवंती के राजा चंद्र प्रदोत को सेवा करने। चरक क्या था? डॉक्टर। इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता। इसके में एक और विद्वान रहते थे जिनका नाम था पार्श्व। क्या नाम था? पार्श्व क्या थे? एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। पार्श्व के ही कहने पर, पार्श्व के ही सलाह पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराया था। पढ़ाया नहीं जी? चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम ईस्वी में। कब हुआ था? प्रथम ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम।
कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। सब गधे हो एकदम, पढ़ाने का मन नहीं करता, हम भी शॉर्टकट में मार के 4 दिन में इतिहास खत्म कर देंगे। जिस दिन मूड खराब होगा टॉपिक छोड़ के हम भी निकल जाएंगे। याद रखना, तुम रिवीजन नहीं करते हो, सब जाहिल है 1 नंबर के। चौथी बौद्ध संगति, अभी बौद्ध संगति पूछ देंगे तो सबको गर्दा उड़ा देंगे, इसलिए अपडेट रखिए पुराना इतिहास। जिस दिन पारा चढ़ा उस दिन हाथ फूल जाएगा, ध्यान रखिए दम। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलग्राम, कुंडलवन। कुंडलग्राम कहाँ है? बिहार में है, कुंडलवन आएगा। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, किनका? महावीर स्वामी का। कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडलवन में कहाँ हुआ था? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। उसका कौन थे? वसुमित्र। अश्वघोष से कहानियां भी सुना रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अब देखो, कनिष्क के दरबार में अभी हमने आपसे कहा कि बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में एक बड़ा विद्वान था जिसका नाम था, क्या नाम है? नागसेन। क्या नाम था? सॉरी, नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। ठीक है, अरे साउथ इंडियन नहीं है ना। इनके शासन काल में एक बहुत बड़ा विद्वान साइंटिस्ट रहता था जिसका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत। सोचो, जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई भी टेक्नोलॉजी, उस समय हमारे देश के एक विद्वान ने कह दिया था कि हम आसमान से बातें कर सकते हैं, हम हवाओं से बातें कर सकते हैं, हम आसमान में लिखी हुई चीजों को पढ़ सकते हैं। किसने कह दिया था? नागार्जुन ने। और इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। आइंस्टीन कौन था पता है ना? आइंस्टीन वो है, एक सीबीएसई का आदमी था, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा था और उसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने कहा था, अगर किसी वस्तु को, सुन लो यहाँ पे आ गया, किसी वस्तु को अगर प्रकाश की चाल, जिसका स्पीड, जो प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर प्रकाश की चाल के बराबर किसी वस्तु को फेंक देंगे, मतलब इस वस्तु को इतना स्पीड से फेंकें कि इसका चाल क्या हो जाए? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो ये वस्तु नहीं रहेगा, ये ऊर्जा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऊर्जा में बदल जाएगा। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे। हाँ, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। नाम सुने ना जी? नहीं सुने हैं? ये जो आइंस्टीन ने अभी बताया है, ये हमारे विद्वान ने कब बता दिया था? आज के 2000 साल पहले। ये कहानी 2000 साल पहले की तो है। ये आज के 2000 साल पहले हमारे एक विद्वान ने क्या कह दिया था कि हम आसमान में बातें कर सकते हैं, आसमान में बातें कर सकते हैं। नागार्जुन, जिसने क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत। इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। क्या कहता है? नागार्जुन को। ये जो कनिष्क था, कनिष्क ने, देखो, कनिष्क ने अपनी राजधानी, अब देखिए नक्शा में, कनिष्क ने अपना राजधानी पेशावर में बनाया था। इनका मेन राजधानी कहाँ था जी? पेशावर। कनिष्क के 2 राजधानी थे। इसके राजधानी कितने थे? 2। पहला थे पेशावर में, पेशावर में इसका मेन राजधानी था। दूसरा राजधानी था कहाँ? मथुरा में। मथुरा में जो राजधानी था वो कैसा था जी? सांस्कृतिक राजधानी था। कैसा था? सांस्कृतिक राजधानी था।
कहाँ? मथुरा में। यानी कि मथुरा में जो राजधानी था वो सांस्कृतिक था। सांस्कृतिक कैसा था कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो कहाँ होंगे? ये आपका मथुरा है, मथुरा में होगा। कहाँ होगा? मथुरा में। और इसने इसने चौथी बौद्ध संगति कहाँ कराया था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। ये आपका जम्मू कश्मीर कुंडलवन में। नक्शा में देख के याद रखिए, मैप में देख के याद रखिए, आपको सब याद रहेगा। ठीक है। इसने किसने? कनिष्क ने पटना पर भी एक बार आक्रमण किया। उसने देखा इधर से घूमते घूमते आ गया इधर बिहार, और बिहार में आक्रमण कर दिया पटना पे। कनिष्क ने कहाँ आक्रमण किया था? पटना पे आक्रमण किया। अब पटना पे आक्रमण किया, और जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वैसे वहां के एक गुरु थे, एक विद्वान थे, जिसका क्या नाम था? अश्वघोष। अश्वघोष को उठा के ले गया, अश्वघोष को उठा के ले गए। और साथ में उसने भगवान बुद्ध का कटोरा भी लेके भाग गया, जिसमें भिक्षा मांगते थे। अब खुद सोचो, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र जिसको मिल जाएगा वो अपने आप को क्या समझेगा? मतलब साक्षात भगवान बुद्ध जो हाथ में लेके घूमते थे। मान लो आपको भगवान राम की धनुष मिल जाए तो क्या समझोगे? क्या समझोगे? कि अपने आप को बड़ा लक्की है, भाग्यशाली है कि हमको श्री राम का वो धनुष मिला जिससे वो तीर चलाते थे। तो भगवान इसने क्या किया? अश्वघोष को ले गया, और किस क्या ले गया? बुद्ध का कटोरा। कटोरा समझ जाएंगे ना? ऐसा जी, ऐसे नहीं होता है। भिक्षा पात्र, भिक्षाम देही है, कैसे बोलते? भिक्षाम देही या भगवती भिक्षाम देही। ठीक है। तो ये भगवान बुद्ध का कटोरा लेके चला गया था। अश्वघोष को जब लेके गया था कुंडलवन, तो इसको लगा था, किसको? कनिष्क को, कि अश्वघोष से बड़ा विद्वान हमारे दरबार में नहीं है, इसको ले चलो, यही बंदा है जो चौथी बौद्ध संगति कराएगा। इसको ले गया, और लेके गया तो वाकई में इससे विद्वान तो था नहीं। इधर से वसुमित्र पहले से बैठल था तैयार, लुंगी उंगी पहन के, धोती उती पहन के। पूजा में बैठते हैं ना हो, धोती उती पहन के, गमछा उमछा रख के, कि ओ माय गॉड हम तो बैठेंगे। अब ये देखा कि वो ससुराली किसको ला रहा है वो, तो कनिष्क बोला ये बनेंगे अध्यक्ष। वो मुंह फुला लिया, उसको बनने कैसे देंगे, आप उसको उठा के लाए हैं, हम पहले से हैं, हम बनेंगे। इसने कहा छोड़ दीजिए, उसको क्या बनने दीजिए अध्यक्ष, हम बन जाते हैं क्या? उपाध्यक्ष। क्या बन जाते हैं? उपाध्यक्ष। कहानी को समझ में आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है। कनिष्क जो था, ठीक है, कनिष्क के समय में ही क्या नाम है, नाशपाती की खेती शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? नाशपाती की खेती शुरू हुआ। कनिष्क जो था, आइए, कनिष्क को हिंदुकुश पर्वत के पास, ध्यान से सुनिए, हिंदुकुश पर्वत के पास इसको बहुत बड़ा सोने का एक भंडार मिल गया। क्या मिल गया? सोने का भंडार। अब सोना का भंडार मिल गया, अब इस सोने के बलबूते पर अपना व्यापार बढ़ाने लगा। भारत में तो बढ़ाया ही बढ़ाया, इसलिए कहाँ का मध्य एशिया का रहने वाला था, इधर इसका मिस्र है, रोम है, इन सब में अपना व्यापार को फैला दिया। जैसे अभी आप हो, आपका अगर मम्मी उनका मायके कहीं है, तभी आप जहाँ हो वहाँ तो जानते ही जानते हो, जहाँ ननियाल है तो ननियाल के भी लोग को जानते हो, तो आपका रिश्ता दो तरफ से, दोनों तरफ से फैल गया कि नहीं फैल गया? ठीक, कनिष्क तो यहाँ का था ही था, इसको इधर का आइडिया था, रोम मिस्र में भी इसका वर्चस्व फैल गया, और इधर भारत में तो फैल ही गया। कनिष्क को जब सोना का खूब भंडार मिला, तो कनिष्क ने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। क्या चलाया? शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का के बलबूते उसने अपना व्यापार बढ़ा लिया। लेकिन व्यापार तो बढ़ा लिया, ठीक है, अब व्यापार बढ़ा लिया, उसके बाद क्या हुआ कि जो मिस्र के लोग थे, अब सिक्का तो खाएंगे नहीं, सोना चांदी तो खाएंगे नहीं। अब सोना चांदी आप कब खरीदोगे? जब शादी विवाह का समय रहेगा, तभी नहीं खरीदोगे जी।
क्या हुआ?